कश्मीर में आजकल पत्थरबाजों और आतंकियों से निपटने वाले सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा करने का फैशन ट्रेंड कर रहा है। हैरानी की बात है कि आतंकियों के इन नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए हमारे देश के ही कुछ पत्रकार लगे हुए हैं। आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कुछ पत्रकारों ने पूरे मामले को किसी नेशनल ट्रेजेडी के तौर पर पेश किया। इन पत्रकारों की नींद उस वक्त भी नहीं टूटी जब खुद हाफिज सईद ने एक रैली में बुरहान वानी के साथ फोन पर बातचीत का खुलासा किया। बुधवार को आतंकवादी हाफिज सईद ने फिर एक बयान दिया। कहा कि बुरहान वानी की मौत के बाद उसके जनाजे में कंधा देने के लिए लश्कर तैयबा का कमांडर मौजूद था, यानी कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी हाफिज सईद कश्मीर में भारत विरोधी भीड़ को मैनेज कर रहा था। हमारी मीडिया का एक वर्ग इस भीड़ को आम कश्मीरियों की आवाज की तरह पेश कर रहा है। कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर तैयबा का अमीर है। इंशाअल्लाह कश्मीर भी पाकिस्तान होगा। बुरहान मुजफ्फर वानी बुरहान की शहादत बहुत सारे माशाल्लाह कोई एक दो नहीं शहादतों की लाइनें लगी हुई हैं। तमाम जमातें एक एजेंडे पर हैं। हाफिज सईद बुरहान बुरहान चिल्लाता है। हाफिज के प्रिय डिजाइनर पत्रकार भी बुरहान के गीत गुनगुनाते हैं। जो लोग दिल्ली में बैठ के यहाँ मैं एयर कंडीशन कमरे का शब्द प्रयोग नहीं करता हूँ। कारण क्या है, आजकल बहुत लोग एयर कंडीशन में ही बैठते हैं, मगर माइंड कंडीशन हो गया कुछ लोगों का। वो लोगों का ऐसा लग रहा है वो हर एक विषय में सेना को, फौज को दिन रात देश के लिए पूरा अपना फैमिली छोड़ के मेहनत कर रहे, ऐसा लोगों को आलोचना करता है, अवहेलना करते और उनको सलाह देते, अरे आतंकवादी को पकड़ना था, उनको क्यों मारा, ये नहीं मारे तो वो इनको मारेंगे। लाइव दिखा रहे हैं अभी। एक आतंकवादी के जनाजे को मैनेज करना आर्ट है। और फैसलाबाद के भाइयों, आपको मालूम है, अगर आप उस जनाजे की तस्वीर देखें तो एक नौजवान है जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो जनाजे के इस जुलूस की क़यादत कर रहा है। कौन है वो? कुछ जानते आप कौन है वो जिसको कश्मीरियों ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है और वो क़यादत कर रहा है? वो लश्कर तैयबा का अमीर है। कश्मीर में हाफिज सईद का क्राउड मैनेजमेंट स्पॉन्सर्ड बाय भारत के डिजाइनर पत्रकार। वो क़यादत कर रहा है, वो लश्कर तैयबा का अमीर है। वो लश्कर तैयबा का अमीर है। डीएनए में हम पहले ही इस बात का विश्लेषण कर चुके हैं कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत को हमारे देश की मीडिया के एक वर्ग ने किसी हीरो की तरह पेश करके सुरक्षा बलों के मनोबल पर वैचारिक हमला करने की नापाक कोशिश की थी। लेकिन लश्कर तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद ने पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक रैली के दौरान जो बातें कही हैं, वो आज पाकिस्तान की अंधभक्ति में डूबे डिजाइनर और क्रांतिकारी पत्रकारों को शर्मिंदा कर देंगी। वो क़यादत कर रहा है, वो लश्कर तैयबा का अमीर है। वो तो पता है किस तरीके से आप देख रहे हैं? वो बयान देने का क्या हम लोगों को पता है। वो देखिए, ये कैसे पता हो सकता है कि आप एनकाउंटर के बारे में जो मेरी मालूमात है, जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। हाफिज सईद ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक जो श्रीनगर में प्रोटेस्ट हुए थे बुरहान वानी के एलिमिनेशन के बाद, उनमें पाकिस्तानी लोग थे। उन्होंने एक का नाम भी लिया है कि वो तो अमीर है एलईटी का, जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान तो हमेशा कहता रहा है कि श्रीनगर या वैली में जो प्रॉब्लम चल रही है वो पाकिस्तान की क्रिएशन है। ये हाफिज सईद का जो वीडियो है जिसमें उन्होंने ऐलान किया है कि बुरहान वानी लश्कर तैयबा का अमीर है,
ये अपने आप अहम तो जरूर है कि उन्होंने उसी बात को एक प्रकार से कबूल किया है जो कि भारत पिछले 25-26 साल से कह रहा है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे हाफिज सईद ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अपने प्रिय पत्रकार का नाम लेते हुए उसे अपना हितैषी बताया था। वो ये भी कबूल कर चुका है कि मौत से पहले बुरहान वानी ने हाफिज सईद को खुद फोन करके पाकिस्तान के प्रति अपनी भक्ति दिखाई थी। बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद होने से चंद दिन पहले इस नौजवान ने मुझसे फोन पर बात की। इसने मुझसे बात की और मुझे कहता है कि मैं शहीद होने से पहले ये आरजू रखता था कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। खुद को कश्मीर और वहां के लोगों का मसीहा समझने वाली आसिया अंद्राबी जैसी अलगाववादी नेता को हाफिज सईद अपनी बहन बता चुका है। मेरी बहन आसिया इंद्राबी ने 15 मिनट तक रोकर मुझे फोन पे कहा कि मेरे भाइयों तुम कहां हो। तो मैं अपनी बहन आसिया से कह रहा हूं मेरी बहन हमारे हैं। सब कुछ जानने और सुनने के बावजूद हमारे देश के कुछ डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के मुंह से भारत के सुरक्षा बलों के खिलाफ अभद्र भाषा और पत्थरबाजों और अलगाववादियों के प्रति मीठी मीठी बातें ही सुनने को मिली। ये तो मान के चलना चाहिए कि किसी भी टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करेंगे तो उसको फ़ायदा होता है, उसकी न्यूज़ भी दिखाएंगे तो आप उसको फ़ायदा होता है। कि जब हम आतंकवादियों को कवरेज देते हैं तो आतंकवादी जानबूझ के और इस तरह की घटनाएं करते हैं ताकि उनको पब्लिसिटी मिले और लोग प्रभावित हों। हालांकि जब ऐसे पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की पोल खुलती है तो वो खुद को देशभक्त बताकर मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जब हाफिज सईद जैसा आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर बुरहान वानी के जनाजे को स्पॉन्सर करने की बात कहता है, वैसे सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत विरोधी सोच रखने वाले ऐसे पत्रकार और बुद्धिजीवी भारत विरोधी कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट करते हैं और देश में पाकिस्तान परस्त विचारधारा को मजबूती देने का काम करते हैं। ऐसा सिर्फ दो वजहों से हो सकता है, या तो हाफिज सईद ने एक आतंकवादी के जनाजे का एक्सक्लूसिव मीडिया राइट भारत में मौजूद अपने प्रिय डिजाइनर पत्रकारों को दे रखे थे, या फिर ऐसे लोगों के दिल और दिमाग में भारत के प्रति जहर की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें सही और गलत में फर्क करने में दिक्कत महसूस हो रही है। कोई भी इविल है, कोई भी किसी भी तरह की शैतानी हरकत है, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देना चाहिए। ये एक सिद्धांत है कि जिसको ख़त्म करना है उसका नाम जुबान पर मत लाइए, तो ये होना चाहिए। अब इस आतंकवादी को ही देख लीजिए। इसका नाम है बहादुर अली उर्फ सैफुल्ला, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नौगाम सेक्टर से जिंदा पकड़ा गया था। इसने पूछताछ में यह बात स्वीकार की है कि वो पाकिस्तान के लाहौर से है और मुजफ्फराबाद कैंप में हाफिज सईद की आतंक की फैक्ट्री लश्कर तैयबा का प्रोडक्ट है। नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर है। आपकी बर्थ डेट क्या है? मेरी 12/12/1995। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिया बगल गाँव का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी रायवीन है और जिला लाहौर पाकिस्तान का हूँ। आपने ट्रेनिंग कहाँ हासिल? हमने ट्रेनिंग दूसरा से सफर वहाँ पे हासिल की, मगर जगह मालूम नहीं है तो किस दिन की हमने एक माह की ट्रेनिंग की। सैफुल्ला को मैंने जैसे बताया कि उनको पकड़ने से उससे बहुत लाभ मिला है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारा आर्मी ने, उसके वजह से जो कामयाबी प्राप्त हुआ है वो कोई चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन बड़ी कामयाबी प्राप्त हुआ है उसके वजह से। अब तो स्थिति ये है कि जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो स्वयं इस बात को कबूल रहे हैं, स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सरकार और ISI ने भेजा है और उसके वो प्रमाण भी सामने ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अब और किसी प्रमाण सबूत की आवश्यकता नहीं रही। हमारे हिसाब से तो रंगे हाथों पकड़े जाना है सबूत है। वो एनकाउंटर कर रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, लेकिन पाकिस्तान इसको मानता है या नहीं मानता वो तो समय बताएगा। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान, जो उदाहरण मैंने दिए आपको कि पहले भी कोई बात उन्होंने नहीं मानी है,
ये भी नहीं मानेगा। पहले भी उधमपुर में भी टेररिस्ट पकड़े गए थे, उन्होंने भी कहा था कि वो पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग हुई है और पाकिस्तान के रहने वाले हैं, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी, आर्मी हमेशा इसको नकारती रही है। ये कहाँ तक इस बात को नकारते रहेंगे, ये पाकिस्तान को साफ दर्शाता है कि ये नेशन कभी और वहाँ के लीडर जो है कभी सच नहीं बोलते। लेकिन मुमकिन है कि अब इस आतंकवादी के लिए भी भारत के बुद्धिजीवी जल्द ही मानवाधिकार की बातों वाला पिटारा खोलकर बैठ जाएंगे और डिजाइनर पत्रकार इस आतंकवादी को मासूम बताकर प्राइम टाइम डिबेट करने लगेंगे। लेकिन सच विचलित हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। पिछले कुछ दिनों में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हाफिज सईद ने जो कुछ भी बातें कही हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कश्मीर में अशांति फैलाने के पीछे हाफिज और उसके आतंक की फैक्ट्री जिम्मेदार है। हालांकि दुख की बात यह है कि हमारे देश की मीडिया के एक वर्ग में बुरहान जैसे आतंकियों को हीरो बनाने का कल्चर जैसे फैशन बन गया है। ऐसे डिजाइनर पत्रकारों और बुद्धिजीवियों को एक आतंकवादी के मानवाधिकार की फिक्र तो रहती है, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाले सुरक्षा बल और देश की बात करना इनके एजेंडे में नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानने और जल्द से जल्द उनके वैचारिक आतंकवाद की सफाई करनी जरूरी है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।